वेलकम टू द माई चैनल PR भाव क्लासेस। फ्रेंड्स, बिहार STET, CTET या केंद्रीय विद्यालय नवोदय विद्यालयों में बड़ी संख्या में जो स्टूडेंट्स जो है इसमें टीचर्स बनना चाहते हैं और इसमें STET की तैयारी या CTET की तैयारी हो या फिर केंद्रीय विद्यालय संगठन या नवोदय विद्यालय संगठन, इसमें जो टीचर्स बनने की क्या क्या स्ट्रेटजी होती है और इन स्ट्रेटजी के बीच में जो रूट काउजेज क्या है कि हम इन चीज़ों पे काम करेंगे तो हम STET, बिहार STET को क्वालिफाई कर पाएंगे एज ए TGT या फिर PGT, एंड CTET को भी हम क्वालिफाई कर पाएंगे। CTET क्वालिफाई करने के बाद हम KVS या फिर NVS में हम टीचर बन पाए। इन सारे चीज़ों के मूल बिंदु में जो है क्या है, उसकी स्ट्रेटजी क्या है, उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने ये वीडियो बना रहे हैं। निश्चित तौर पर अगर आपका सपना गवर्नमेंट टीचर बनने का है तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होगी। फ्रेंड्स, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, क्योंकि मैं यहाँ पे इस PR भाव क्लासेस चैनल पूरी तरह से जो अनएम्प्लॉयड यूथ है, जो कुछ लाइफ में कुछ करना चाह रहे हैं, उन सब के लिए मैं यहाँ पे कंटेंट लाता हूँ और आपके जीवन को बेहतर करने के पूरे प्रयास जो है वो किए जा रहे हैं इस चैनल पर। चलिए, हम आज पहली बात स्टार्ट हम करेंगे STET से संबंधित। STET चूँकि STET 2023 चूँकि आने वाली है और STET हम अगर बात करें तो स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो बिहार सरकार का है, आप इसे कह सकते हैं कि BSTET, चूँकि बिहार सरकार इसको आयोजित करती है इसीलिए उसमें बिहार लग गया। BSTET 2023 इसका कैलेंडर जारी किया गया है और आने वाले समय में इसकी जो है एप्लीकेशन शुरू हो जाएंगे कि इसकी तैयारी हमको कैसे करनी है। और जब एप्लीकेशन शुरू हो जाएंगे तो आपको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए इसमें कि STET को हम किस तरह से क्रैक करें अच्छे अंकों से। उसके बाद जो केंद्र सरकार द्वारा आयोजित एग्जाम होती है वो CTET होती है, और 1 to 5 के लिए और 6 to 8 के लिए। हालांकि ये नई शिक्षा नीति के तहत ऐसी बातें सामने आ रही है कि आने वाले समय में CTET जो है वो 9th एंड 10th को भी इसमें इंक्लूड करेंगे, लेकिन ये कल की बात है। आज तो फिलहाल ये 1 to 5 और 6 to 8 ही परीक्षा को आयोजित करती है और विगत कुछ माह पहले ही इसका रिजल्ट पब्लिश भी हुआ है और साल में पहले 2 बार ले आता था, लेकिन अब जो है कुछ वर्षों से ये साल में 1 बार आयोजित हो रहा है। STET 2023 हो गया, CTET हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें तो CTET कंप्लीट होने के बाद, क्वालिफाई होने के बाद, वो CTET के आधार पर आप फॉर्म भरते हैं KVS एंड NVS का। किसका भरते हैं? KVS एंड NVS का। ये KVS में अगर आप PRT के लिए भरेंगे तो आपको 1 to 5 क्वालिफाई होना चाहिए। अगर आप TGT के लिए भरते हैं तो आपको 6 to 8 क्वालिफाई होना चाहिए। यानी कि अगर आप PRT के लिए भरते हैं तो आपको CTET फर्स्ट पेपर क्लियर होना चाहिए, और अगर KVS या NVS में आप TGT के तौर पर भरते हैं तो आपका CTET 6 to 8 क्लियर होना चाहिए, यानी सेकेंड पेपर आपका क्लियर होना चाहिए। ये चीजें आपको जानना पड़ेगा। लेकिन PGT के लिए अभी कोई ऐसी सूचना नहीं है कि आपको CTET पास करनी पड़ेगी, तो अभी वो चूंकि लागू ही नहीं हुआ है, तो PGT के लिए अभी CTET एप्लीकेबल नहीं है। यानी कि आप बिना CTET का भी आप PGT के एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगर आप क्वालिफाई होते हैं तो आप टीचर बन सकते हैं। अब है क्या, चाहे वो STET हो, चाहे वो KVS हो, NVS हो, या कोई भी ये जो एक एग्जाम और भी होते हैं DSSB, उसके हम लोग दूसरे वीडियो में बात करेंगे। तो चाहे वो KVS हो चाहे वो NVS हो, PRT, TGT, PGT, इन सारे चीज़ों में अगर हम TGT, PGT की चूँकि हम बात करेंगे इस वीडियो में, कि अगर आप हमसे ये पूछेंगे कि इसको हम क्वालिफाई कैसे करें, इसको हम चाहे वो CTET के संदर्भ में बात किया जाए या फिर STET के संदर्भ में बात किया जाए, तो हम क्वालिफाई कैसे करें,
तो कैसे क्वालिफाई करेंगे उस पर आधारित है ये हमारा, कि क्वालिफाई करने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण शर्त वह यह है कि आपको अपने ग्रेजुएशन, जिस सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, तो उसमें ग्रेजुएशन में आप देखे होंगे कि आपके पास अगर बॉटनी ऑनर्स है तो आप जूलॉजी केमिस्ट्री आपका सब्सिडी रहा होगा। अगर आप केमिस्ट्री ऑनर्स हैं तो फिजिक्स और मैथ आपका सब्सिडी रहा होगा। अगर आप फिजिक्स हैं तो केमिस्ट्री और मैथ जो है वो सब्सिडी रहा होगा। तो कुल मिला के ग्रेजुएशन में पढ़े गए विषयों का आपके पास कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आप टीचर बनना चाह रहे हैं तो आप ये मान के चले कि आपका ग्रेजुएशन के विषय में पकड़ होना ही चाहिए। अगर आप ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट में पकड़ नहीं बनाएंगे तो यहाँ पे टीचर्स बनने से में आप फिसड्डी साबित होंगे। फिर बात आएगी कि पीजी लेवल पे जब आप काम करेंगे पीजीटी के तौर पर, तो पीजी लेवल में जो भी विषय पढ़ाई हुई, जैसे कि बॉटनी, मैं बॉटनी से हूँ, तो बॉटनी पे आपकी बेहतरीन पकड़ होनी चाहिए। साथ ही साथ जूलॉजी पे भी पकड़ होनी चाहिए, क्योंकि आप जब टीचर बनेंगे तो कोई जरूरी नहीं है कि आपको किसी दिन बॉटनी ही पढ़ाने को मिले, आप जूलॉजी पढ़ाने को भी मिल सकता है। तो आप बॉटनी पर एकेडमिक रूप से तो बॉटनी पर आपकी पकड़ मजबूत होनी चाहिए, लेकिन चूंकि बायोलॉजी के हैं आप तो आपको जूलॉजी पर भी पकड़ होनी ही चाहिए। तो अगर हम पीजी की बात करें, चाहे वो बॉटनी हो या जूलॉजी का स्टूडेंट्स हो, तो ओवरऑल आपको बायोलॉजी में पकड़ होनी चाहिए। तो बायोलॉजी में आपको ये देखना पड़ेगा, तो इसमें बॉटनी प्लस जूलॉजी का अगर हम शामिल करें तो बॉटनी जूलॉजी पे आपको पकड़ होनी चाहिए। चाहे आप बॉटनी से हो, पास तो जरूर कर जाएंगे, बॉटनी से होंगे। क्यों? क्योंकि आपको पीजी लेवल पे आपको मेहनत करनी पड़ेगी और पीजी लेवल की तक के विषय को आपको व्यवस्थित करना पड़ेगा, इसको पढ़ना पड़ेगा। अब है कि अमूमन हम सभी बच्चे लोग क्या करते हैं कि ग्रेजुएशन तो जैसे तैसे कंप्लीट कर लेते हैं, पीजी भी क्लियर हो ही जाता है, बीएड कर लेते हैं 2 साल की अवधि में। बीएड के बाद फिर अगर हम शिक्षण क्षेत्र से जुड़े रहे तब तो हमारा विषय जो है वो अपग्रेड होते चला जाएगा। लेकिन अगर हम टीचिंग फील्ड में न जुड़े हैं, दूसरे सेक्टर में हम काम कर रहे हैं, तो हमारे लिए फिर बीएड के बाद टीचिंग फील्ड में आना थोड़ा सा नयापन आ जाता है और हम उन पुरानी चीज़ों को फिर रिगेन नहीं कर पाते हैं। तो जो भी स्थितियां उत्पन्न हो, स्थिति साफ एंड साफ क्लियर है कि आपको जो ग्रेजुएशन वाला विषय है और पोस्ट ग्रेजुएशन वाला विषय है वो आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। नंबर 1 चीज आपको करना पड़ेगा कि आपके जो सब्जेक्ट है उस पर पकड़ होनी चाहिए। नंबर 1 तो सब्जेक्ट जो आपके हैं उस पर पकड़ होनी चाहिए, और दूसरा जो है जो 50 अंक के, हम एसटीटी के अकॉर्डिंग अभी बात करेंगे कि आपका जो 50 अंक है कंपलसरी पेपर, उस पर भी हम लोगों को मतलब जानना चाहिए। जैसे कि रीजनिंग, मैथमेटिकल्स अप्रोच है, कुछ न्यूमेरिकल एबिलिटी है, टीचिंग मेथडोलॉजी है, एप्टीट्यूड है, उसके बाद पेडागोगी है, बीएड से संबंधित कुछ फैक्ट्स आ जाते हैं, कुछ करंट अफेयर्स आ जाते हैं। तो 50 अंक में बहुत सारी चीज़ें जो है वो आ जाते हैं। इन चीज़ों को अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आप एसटीटी द्वारा टेस्ट कंप्लीट हो जाएंगे। सीटीईटी को कैसे क्वालिफाई करना है उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। केबीएस, एनबीएस और पीआरटी, इन चीज़ों को लेकर भी हम अलग अलग सेपरेट करेंगे। फिलहाल जो हमारा सेशन अब जो कंटिन्यू होगा वो एसटीटी पर आधारित होगा, क्योंकि एसटीटी जो है वो आने वाले समय में जल्द उसकी जो है नोटिफिकेशन आने वाली होगी, और इस पर हम आधारित हमारा वीडियो आएंगे। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि पीआर बायो क्लासेस 11, 12 बायोलॉजी के साथ साथ हम इग्नो के शॉर्ट टर्म कोर्सेज को भी हम बच्चों को पढ़ाते हैं ऑफलाइन क्लास में। जो इग्नो में जो जॉब ओरिएंटेड कोर्सेस हैं 6 मंथ्स या फिर 1 ईयर डिप्लोमा प्रोग्राम, उनको भी हम यहाँ पे गाइड करते हैं ऑफलाइन में। हमने एसटीटी सीटीईटी को भी उसमें ऐड किया हुआ है। तो जो भी स्टूडेंट्स हमारे चैनल से आप पहली बार आते हैं तो आप ये मान के चले पीआर बायो क्लासेस आपके कैरियर से रिलेटेड चैनल है। आपके पास कोई भी क्वेरीज हो रिगार्डिंग इग्नो एडमिशन से संबंधित, उसमें जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज को कैसे तलाशें, फिर आपने बीएड किया है, टीचर बनना है, तो आप हमारे चैनल पे आ सकते हैं। 11, 12 के बायोलॉजी के लिए हमने अलग से चैनल बनाया है, उस पर भी आप आ सकते हैं।
और हमारा ऐप है PR बायो क्लासेस ऐप के नाम से हमारा, उस पर आप बहुत सारे वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे। मैं उस पर काम कर रहा हूँ और आने वाले समय में हम आपके लिए और भी नए नए अपडेट लाएंगे। तो आप इसी तरह से इस चैनल पे आएँ, अपना अपना प्यार दें, विश्वास दें, और पहली बार आए चैनल तो सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करें, ताकि हम आपके लिए मोटिवेट रहें कुछ करने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।